गुरुजी, अगला सवाल सीमा पटेल जी का है, जो कि लखनऊ से हैं। इन्होंने आईआईटी करा हुआ है। इन्होंने आपको प्रणाम लिखते हुए बोला है, अपना प्रश्न किया है कि इनकी एक बहन है जो बहुत परेशान रहती हैं। अब उनको वाक़ई में क्या है, ये आज तक उनको पता नहीं चल पाया है, क्या हुआ है उनको। बहुत लोगों को दिखाया है उन्होंने, तो कुछ लोग कहते हैं कि इनको उनकी बहन पे भूत-प्रेत करा हुआ है किसी ने। इसकी वजह से वो कई जगह जो बाबा लोग होते हैं, बाबा के पास भी ले गईं। बाबा लोग भी बताएँ कि हाँ, इनके ऊपर कुछ करा हुआ है, किसी ने भूत-प्रेत किया हुआ है। और कई धाम वगैरह भी गईं। लोग कहते हैं ना कि मतलब इस धाम पे जाओ तो ये ठीक हो जाएँगी, यहाँ जाओ ये पूजा करो, वो पूजा करो, ठीक हो जाएँगी। तो उन्होंने ये सारे काम किए, लेकिन उनकी जो बहन है, अभी तक उनकी स्थिति जो है अभी वैसी ही है, वो पूरी तरह ठीक नहीं है। तो उनका प्रश्न है सीमा जी का, कि उन्होंने लिखा है कि गुरुजी, क्या भूत-प्रेत होते हैं? अगर भूत-प्रेत होते हैं, तो जो बाबा लोग होते हैं, जो बताते हैं कि इन पे इन्होंने भूत-प्रेत किसी ने किया हुआ है, तो बता तो देते हैं, लेकिन उसे ठीक क्यों नहीं कर पाते हैं? पैसा भी अच्छा खासा ले लेते हैं और उसी में घुमाते रहेंगे कि अरे हाँ, आप इस दिन आइए, फिर इस दिन आइए, 1 हफ्ते बाद आइए, ठीक हो जाएँगी। ऐसा कर के लेकिन कितना टाइम लोग ले लेते हैं, लेकिन ठीक नहीं कर पाते हैं, उसी में घुमाते रहते हैं। और फिर उन्होंने ये भी पूछा है कि अच्छी शक्ति और बुरी शक्ति किसे कहते हैं? नहीं, बिटिया का सवाल बहुत जायज़ है और सही है। सबसे पहले तो हम उन बाबा जी लोगों को धन्यवाद देंगे, जिनकी वजह से भूत प्रेतों की जो बाज़ार है, मार्केटिंग फल फूल रही है। और उससे भी ज़्यादा धन्यवाद के पात्र इसलिए हैं कि लोगों के दिमाग में बैठा दिए हैं कि भूत प्रेत होता है और उसी में पूरी ज़िंदगी तुम डूबे रहो। ठीक है ना? तो ये बिटिया जो क्वेश्चन, क्या नाम बताया? सीमा पटेल। हाँ, सीमा पटेल। इन्होंने जो पूछा है कि भूत क्या होता है, तो भूत बहुत सीधी सी बात है। जो हमारी ज़िंदगी से चला गया वो भूत है। जिस पद पर थे आज नहीं है तो भूतपूर्व हो गए। जो हमारे पास सामान है या चीज़ें हैं, आज हैं नहीं हैं तो वो भूत है। जो नष्ट हो गया, चला गया हमसे छोड़ के, हाँ? भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो गए। रिश्ते बिगड़ गए तो भूतपूर्व पति हो गए, भूतपूर्व पत्नी हो गई। हाँ? तो भूत तो हर जगह है। उसी तरीके से जो हमारी ज़िंदगी से चला गया, जो बाबा जी लोगों डालते हैं दिमाग में कि ये भूत पकड़ लिया है, प्रेत पकड़ लिया है, तो पहले तुमको जानना चाहिए कि भूत क्या होता है। तो भूत तो यही है कि हमारी ज़िंदगी से जो चला गया, चाहे वो सामान हो, चाहे रिश्ता हो, कोई पद हो, कोई चीज़ें हो, वो भूत है। अब सवाल बनता है कि भूत जो बाबा जी लोग दिमाग में बैठा रहते हैं, भूत कैसे होते हैं? लोग कह देते हैं कि तुम्हारे घर में ये इतने बस पहले मरे थे, 100 साल पहले, 200 साल पहले मरे थे, वो अब तुमको परेशान कर रहे हैं। पहले तुमको जानना चाहिए कि भूत क्या होता है। सिर्फ एक्सीडेंट हो जाना, मर जाना, हादसे हो जाने, इससे भूत आदमी नहीं होता है। ठीक है ना? भूत ये चीज़ें नहीं होती। भूत का मतलब होता है कि जब जैसे उम्र हमारी है कि हमको इतने दिन जीना है, तो इसको हम कैसे जानेंगे? अगर हम रास्ते में चल रहे हैं, कोई बस गाड़ी आकर ठोकर मार दिया और हमारा डेथ हो गया, तब ये नहीं कि वो भूत बन गया। अगर इस तरह से भूत बनना रहता तो रोज़ रेल दुर्घटनाएं, विमान दुर्घटनाएं, हाँ, रोड एक्सीडेंट होते रहते, पूरे देश में भूते भूत फैल जाते। अब बाबा लोग की मार्केटिंग और बढ़िया हो जाती, लेकिन ऐसा होता नहीं। रीज़न क्या है कि जब भूत यानी बुरी आत्माएं, और चाहे भूत कह लो, ये वही आत्माएं होती हैं जिनकी अभी आयु पूरी नहीं होती है, आयु से पहले ही डेथ कर जाते हैं। और पहले कैसे डेथ करते हैं? जो लोग सुसाइड करते हैं। हम रोड पर चलते हुए हमारा एक्सीडेंट हुआ, हम छत पे खड़े हैं, रेलिंग टूट गई, हम गिर गए, मर गए, तो हम भूत नहीं बने। हमारी वैसे मरना था, मर गए। लेकिन हम लड़ रहे हैं अपने जीवन मृत्यु से कि हम सुसाइड कर लें। एक मन कर रहा है नहीं, सुसाइड नहीं, अब तुम्हारी ज़िंदगी बड़ी है, क्यों मरोगे? तो एक मन रोक रहा है, एक ईश्वर प्रेरित कर रहा है कि नहीं, अभी तुमको मरना नहीं, अभी तो तुम जिस काम से गए हो काम ही नहीं किए। तो जब हम उसकी इच्छा के विरुद्ध, विधान जो हमारा ईश्वर ने बनाया है उसके विरुद्ध जब हम कार्य करते हैं, हम जा कर के बस और ट्रेन के आगे कूद करके मर जाते हैं, छत से कूद के मर जाते हैं, तब वो आत्माएं माना जाता है कि भटकती हैं।
और वो आत्माएं जो भटकती हैं तो वो भी जब भी तक भटकती हैं जब तक उनकी आयु पूरी नहीं होती है। अब ये नहीं है कि अब वो ऐसे मर गए हैं तो अब वो 200 साल 500 साल ब्रह्म बन करके और सबको घर में परेशान कर रहे हैं, डबाडोल कर रहे हैं। वो व्यक्ति जो स्वशरीर था जब तक वो किसी को परेशान नहीं किया, तो अब तो वो मर चुका है, उसके पास शरीर ही नहीं, वो क्या परेशान करेगा। वो सिर्फ अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया कि अब तक शरीर के साथ घूम रहा था, अब मर गया तो भाई उतनी जितनी आयु थी उतना बिना शरीर का घूमना है। तो भूत तो ये हुआ। अब भूत के नाम पर लोगों को डरा करके कुछ बच्चे या ऐसे लोग होते हैं जो किसी वजह से उनके दिमाग में कोई डर सदमा हो जाता है और जो सुनी सुनाई पली की घटनाएं होती हैं उनको याद आने लगती है, वो कहने लगते हैं, तो उसको आदमी समझ लेता है कि भूत पकड़ लिया है उसमें। और यहाँ झड़ो, अगर बाबा लोग जब बता ही देते हैं कि नहीं भूत है तो उसको हटा भी सकते हैं। और जब वो बॉडी में से निकल ही चुका है किसी के, तो उसके दूसरे की बॉडी में घुसेगा कैसे। अगर बाबा या कोई गुणी ऐसा रहता कि जब हम सुसाइड कर रहे हैं पता है कि वो लड़का सुसाइड किया है तो उसकी आत्मा तो भटक रही होगी, तो वो गुणी व्यक्ति चाहता तो उस आत्मा को ला करके फिर शरीर में डाल देता ना कि भाई अभी तो घूम ही रही है ना, इसको उठा करके लाओ डाल दो फिर ये जिंदा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कर नहीं पाता है। बताने को तो बता देंगे लोग कि हाँ भूत पकड़ा है, प्रेत पकड़ा है, इनको परेशान कर रहा है। जब बता दे रहे हो तो उसको हटा भी सकते हो, लेकिन ऐसा होता कहीं नहीं है। ठीक है ना। तो अगला क्या सवाल था इनका। तो भूत तो यही हुआ। जो बाबा लोग बता देते हैं कि भूत है तो हटा क्यों नहीं? हाँ, हटा इसलिए नहीं पाते कि भूत ये नहीं है तो हटेगा कहाँ। ठीक है ना। और सीमा जी को हम ये बताना चाहेंगे कि सारी चीज़ों को छोड़ करके उसे किसी मनोचिकित्सक को पहले दिखाए, कहीं अच्छे से इलाज कराएं, और उसके बाद उस इलाज से कोई लाभ नहीं मिलता है तब जो भी अध्यात्म और हमारे शास्त्र में जो वर्णित हैं उस पर अमल करें। उसके हो सकते हैं कि जो हमारे शरीर के जब चक्र बिगड़ जाते हैं, जो हमारे चक्र शरीर के नाभि से लेकर के और सर तक होते हैं, वो जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो ऐसी हरकत लोग करने लगते हैं। या हमारे जो भाग्य होते हैं वो सपोर्ट हमारे पूरा नहीं करता है तो भी ऐसी हरकत लोग करने लगते हैं। तो पहले वो अच्छे से इलाज कराएं। अगर डॉक्टर घोषित करता है कि नहीं ये मेडिकली रूप से एकदम ठीक ठाक है, तब उसके बाद की विषय होती है कि क्या है। अब वो IIT की हैं, अब उतनी पढ़ी हुई लड़की इस तरह की बातें करें तो शोभा नहीं देती है। इसलिए उनको मैं राय देंगे बेटा पहले तुम अच्छे से अपने सिस्टर का इलाज कराओ, और नहीं होता है फिर अगले टॉपिक पर बात किया जाएगा। हाँ, अच्छी शक्ति बुरी शक्ति की बात है। लोग कहते हैं कि बुरी आत्मा पकड़ ली है, अच्छी आत्मा पकड़ ली है। अरे आत्मा जब हवा में घूम रही है तो बुरी अच्छी से क्या। चाहे कोई भी से दरोगा है, हमारे सपोर्ट में है तो हमारे लिए अच्छा है। पावर शक्ति उसके पास है, उसका पावर हमारे पास है। हमारे विरोध में खड़ा है तो हमारे लिए बुरी शक्ति है। तो पावर जो शक्ति है, बिजली है, AC चला रहा है, हमको आराम दे रहा है, वो AC किसी सट के मर गया तो उसके लिए बुरी शक्ति हुई। तो अच्छी शक्ति बुरी शक्ति डिपेंड करता है कि हमें उससे क्या लाभ मिल रहा है। हमारे काम बना दे रहा है तो शक्ति अच्छी है, काम बिगाड़ दे रहा है तो शक्ति बुरी है। ठीक है। हाँ, एक बात और कि दुनिया के ऐसे गुणी लोगों का हम भी यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं आज भी, जो हमें आकर के भूत प्रेत थोड़ा सा दिखला पाए और किसी का भूत हमारे ऊपर कर दे ताकि हमें भी भूत प्रेत का एहसास हो और हम अपने बयान से अपनी बातों से बदल जाएं। ऐसे गुणी लोगों का हम आगे भी इंतज़ार करते रहेंगे और उनका हमारे यहाँ स्वागत और सम्मान रहेगा।